देखिए, कोई पार्टी अगर किसी दूसरी पार्टी में या हमारी पार्टी में आ रही है, ये सब वरिष्ठ लोगों का काम है। अबू हाशिम आज़मी हैं और अखिलेश यादव हैं। ये जो भी फैसला करेंगे हम पार्टी के फैसले के साथ रहेंगे। अगर ऐसे 366 करोड़ रुपया अगर आया है, रोज़ आने का 1 करोड़ का अगर काम होगा तो इस शहर की एक भी रोड बाकी नहीं रहेगी। यहाँ पर हमारे पास इतना रुपया आएगा कि हम कॉरपोरेशन की स्कूलों को प्राइवेट की स्कूलों की तरह चला सकते हैं। मगर रुपया कहाँ जा रहा है, ये मीडिया को सच्चाई बताना चाहिए। अगर 366 करोड़ रुपया इस शहर में लग रहा है तो वो कहाँ है, ये मालूम करना चाहिए। कौन लीडर क्या बोल रहा है ये नहीं देखना चाहिए। कौन ऑफिसर लाया, कौन लीडर उसका मुतालबा किया, ये सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, अगर कोई पार्टी 15 करोड़ लाती है तो पूरे शहर में हवा बताती है कि 15 करोड़ आ गया, 15 करोड़ आ गया। तो हमारे 600 करोड़ की कॉरपोरेशन का पैसा कहाँ गया भाई? जब 15 करोड़ में इतना चिल्लाया जा रहा है तो 600 करोड़ में अगर पगार बांट दी गई तो 300 करोड़ है ना भाई। वो 300 करोड़ कहाँ जाता है, कौन किसकी जेब में जा रहा है, ये सब मुतालबात हमारे रहेंगे कमिश्नर से। अगर नहीं होगी तो हमारा समाजवादी पार्टी का दायरा वसूल हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरे शहर में समाजवादी पार्टी की बॉडी खड़ी करेंगे और कॉरपोरेशन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हर नुमाइंदे के खिलाफ, जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। हमारे पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो बस औरत मीडिया को समाजवादी के जिम्मेदारों की तरफ से याद किया गया है। हम ये देख रहे हैं कि देश के अंदर हमको सताया जा रहा है, खुसूसन समाजवादी पार्टी के लीडरों को सताया जा रहा है। अबू हाशिम आज़मी के जितने साथी थे, पिछले हफ्ता उन लोगों के घर रेड डाली गई, ईडी का डर बताया गया। अबू हाशिम आज़मी साहब जो महाराष्ट्र में कहीं पर भी अक़लियतों जुल्म हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको 6-6 घंटा ऑफिस में बुलाकर बैठाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आप अपनी ज़बान बीजेपी के खिलाफ ना करें। उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पस मंज़र में मालेगांव शहर से बार एसोसिएशन के नायब सदर नवीद अख्तर साहब ने हमसे पिछले हफ्ते में राब्ता किया। हम भी उनके राब्ते में थे और हम लोगों ने बताया कि जब 12 नवंबर का वाक़या हुआ उस वक्त तो क्या पुलिस की पोजीशन थी, जरा से पथराव में क्या किया गया और उनको ज़मानत लेने में 12 महीना क्यों लग गया। वकीलों को ये मालूम है क्योंकि ये जज और पुलिस के बीच में रहते हैं, ये पूरे देश के हालात जान रहे हैं। आज अगर कोई आवाज़ उठती है फ़िरका परस्तों के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, तो उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। 2014 से बाद से ये सब मामला ज़्यादा हो गए हैं। तो हमको वकील साहब ने 1 मिनट में हमको कहा कि मेरे को हर पार्टियों ने पहले बुलाया है, साथ में रखने के लिए कहा है, मगर
आज के हालात देखने के बाद मुझको एक लीडर दिखता है, अबू हाशिम आज़मी, जो फ़िरका परस्तों का मुकाबला कर रहा है। इसलिए मैं ये ओहदे के लिए आपको ना नहीं करूँगा। मालेगांव शहर में अगर आप मसाइल देखेंगे तो मसाइल का अंबार है। ये वकील हैं, ये नदी उस पार ज़्यादा रहते हैं, मगर इस तरफ आओ तो हमारे हिस्से में ये दिखता है कि दो रुख है। कारपोरेशन का सौतेला सलूक दिखता है। हजार खोली की पहली गली का मामला देखिए, कमिश्नर आया और देखा गटरे की क्या पोजीशन है। हजार खोली में हर हिस्से की रोड बन गई, वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, दो रोड बना दिया गया, मगर एक सौतेले सलूक की वजह से पहली गली बाकी थी। और वो बनने का टाइम आया तो हर एक ने कहा पहले अंडरग्राउंड गटर बनना चाहिए। शहर में हर तरफ सड़कें बनाई जा रही है, मगर 500 करोड़ के करीब अंडरग्राउंड गटर का भी रुपया आया है, उसका भी ठेका निकलने वाला है। मैंने एक दफ़ा देखा था, गिरना डैम की पाइपलाइन आने वाली थी, उसको खोदना का था आगरा रोड पर। उस वक्त तो फौरन रोड बनाई गई और दूसरे हफ्ते में उसको खोदा गया और गिरना डैम की पाइपलाइन डाली गई। ये आवाम का पैसा लूटा जा रहा है, आज भी वही किया जा रहा है। शहर के अंदर सीमेंट रोड बनाई जा रही है, मगर अंडरग्राउंड गटर आई ना भाई। तो क्या कमिश्नर को ऐसा दिखता नहीं है, या किसी पार्टी को नहीं दिख रहा है कि ये रोड आपको अगले साल फिर खोदना पड़ेगा? सीमेंट रोड जो है तकरीबन 20 सालों तक रहती है। तो क्या हमारा रुपया ऐसा ही है क्या? जीएसटी का टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, घर पट्टी हो, नल पट्टी हो, ये हमारे भाइयों के जेब से जाता है। तो ये क्यों? अगर अंडरग्राउंड का रुपया आया है तो पहले अंडरग्राउंड बनाई जाए पूरे शहर में सड़क, उसके बाद सड़क बनाई जाए अंडरग्राउंड गटर बनाने के बाद। ये हमारा मुतालबा है। समाजवादी पार्टी कमिश्नर को लेटर देगी और उनसे मुतालबा करेगी, जहाँ जहाँ का रोड रुका हुआ है वहाँ पर पहले 500 करोड़ का टेंडर जल्दी पास करके मालेगांव शहर के इस हिस्से में पहले काम किया जाए, क्योंकि इस हिस्से में काम करते हैं तो उल्टी गटर बहाने का काम करते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस के जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर से, उनके थ्रू काम करवाया जाए। ये हमारा मुतालबा है।